ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिए। 9 साल की बच्ची कभी भी मेंटली फिजिकली फिट नहीं रहती है शादी के लिए। सरिया में सिर्फ एक शादी करना और 4 शादी करना, 12 साल की लड़की से शादी करना, यही कानून नहीं होता है। इसके अलावा भी सरिया में होता है कि कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दे। उस समय किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं बोला कि हम सरिया को मानेंगे। उस समय उन्हें संविधान याद आता है। वो तो पहले राम जी को मानते ही नहीं थे, अब राम जी को मानने लगे। वो तो कहते थे सिर्फ अल्लाह है, सबसे पहले अल्लाह है। जैसे अफगानिस्तान पतन हुआ, सीरिया आया, उसी तरह इराक का भी वही अगला नंबर है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। तो भैया, इराक में एक कानून पास होने वाला है। उस कानून के तहत 9 साल की बच्ची से भी कोई शादी कर सकता है। सोचिए कितना भयावह है ये। क्या वो लड़की मेंटली या फिजिकली शादी के लायक हो पाएगी? क्या उसकी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या उसकी मानसिक स्थिति इससे खराब नहीं होगी? तो ये किस तरह का ड्रैकोनियन कानून लाने जा रही है इराक की सरकार। ऊपर से अगर हम इसकी इराक की आज बात क्यों कर रहे हैं, ये पहली बात आपको समझा दें, क्योंकि यहाँ के अगर आप देखें तो मुस्लिम संगठन है, जब गाजा में कोई चीज़ होती है, फिलिस्तीन में कोई चीज़ होती है, या फिर कहीं किसी भी इस्लामिक कंट्री में कोई चीज़ हो जाती है, तो बहुत झंडा लेकर फतवा लेकर मतलब कि आ जाते हैं सामने। लेकिन जब इस तरह के कानून आते हैं तो भैया सब चुप्पी साध लेते हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? नाम बताइए सर। सुमित शेखर जी। आप बताइए कि ये इस तरह का कानून पेश हो रहा है, कितना गलत है ये बहुत ही गलत है। हाँ। ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 साल की बच्ची कभी भी मेंटली फिजिकली फिट नहीं रहती है शादी के लिए। और ये सरिया में सिर्फ एक शादी करना और 4 शादी करना, 12 साल की लड़की से शादी करना, यही कानून नहीं होता है। इसके अलावा भी सरिया में होता है कि कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दे। तो उस समय किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं बोला कि हम सरिया को मानेंगे। उस समय उन्हें संविधान याद आता है और बाकी सब के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज उठा रहे हैं भैया। जब आपको सरिया ही मानना तो पूरी तरह से मानिए। जब चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हाथ कटवाइए। जब किसी का मर्डर करने पे मर्डर होता है, मर्डर करने पे जब किसी का मतलब पत्थर मार मार के जब हत्या कर दी जाती है तो वो करवाइए। तो मतलब 4 शादी करने के लिए ही क्यों सरिया है ना? और ये सारे और पता तर्क क्या देते हैं? वो तर्क ये देते हैं कि भैया राम जी ने 15 साल की उम्र में पहले राम जी को मानते ही नहीं थे, अब राम जी को मानने लगे। वो तो कहते थे सिर्फ अल्लाह है, सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद ही सब हुआ। ये देखिए, यहाँ पे भी दोहरा चरित्र सामने आ गया। पहले मतलब राम जी को आप मानते नहीं है और इन सारी चीजों को सही साबित करने के लिए आप राम को भी घुसाएंगे। उन लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो गया है। बस पतन के और वो राष्ट्र जा रहा है। इराक भी जैसे अफगानिस्तान पतन हुआ, सीरिया आया, उसी तरह इराक का भी वही अगला नंबर है। कुछ सालों बाद हमें पता चलेगा। कौन करेगा इराक को खत्म? इजराइल नहीं, उसी के लोग खत्म करेंगे। उसकी मानसिकता खत्म होगी। किसी भी संस्कृति सभ्यता को खत्म करने के लिए वहाँ के लोग जिम्मेदार होते हैं। कोई बाहर से आके कभी आक्रमण करता है तो उसमें तो भीतर के लोग, सरकार कहेगी यही हमारी संस्कृति है, तो क्या करेंगे आप? वैसे ही सीरिया की सरकार भी कह रही थी ना। आज क्या हुआ सीरिया के साथ, आप लोग के सामने है। बिल्कुल, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। आपकी बच्चियां अगर सेफ नहीं रहेंगी तो कैसे भविष्य होगा आपका? सिंपल सा बात है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगी मेंटली फिजिकली तो डिस्टर्बेंस होगा।